सियासी फलक के हाशिए पर जा पहुंची बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने रविवार को पार्टी की अहम बैठक आयोजित की। देश भर के बीएसपी पदाधिकारियों को लखनऊ तलब किया। पार्टी संगठन को मजबूती देने और जनाधार बढ़ाने के लिए किए जा रहे तमाम कार्यों की समीक्षा इस बैठक के दौरान की गई। इस बैठक के बाद बीएसपी सुप्रीमो ने ऐलान किया कि वो अपने भतीजे आकाश आनंद को न सिर्फ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से हटा रही हैं, बल्कि उत्तराधिकारी होने के अपने पूर्व के फैसले को भी वापस ले रही हैं। साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब उनके जीते जी पार्टी में उनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ल। यूपी का ज्ञान में आज चर्चा करेंगे बहुजन समाज पार्टी की रविवार को लखनऊ में हुई बैठक की। पार्टी मुख्यालय पर हुई इस बैठक में लिए गए कई बड़े फैसलों की और बीएसपी की मौजूदा दशा दिशा की। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में 2 वर्ष बाद होने वाले विधानसभा चुनाव, जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए साख की प्रतिष्ठा की लड़ाई होगी, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी के लिए तो यह अस्तित्व कायम रहने का इम्तिहान होगा। करो या मरो सरीखे मोड़ पर आ चुकी है बीएसपी। आगामी चुनावी चुनौतियों के लिए पार्टी को तैयार करने, पार्टी संगठन में जरूरी बदलाव करने की मुहिम छेड़ी जा चुकी है बीएसपी की ओर से। इसी कड़ी में रविवार को देश के सभी राज्यों में जहां बीएसपी का पार्टी संगठन है, वहां के पार्टी पदाधिकारियों की अहम बैठक लखनऊ में बुलाई गई, पार्टी मुख्यालय पर। बीते 1 महीने के भीतर राष्ट्रीय स्तर की बीएसपी की यह तीसरी बैठक रही और इस बैठक की ओर सभी की निगाहें लगी हुई थी, क्योंकि मायावती जब कोई जमा बड़ा करती हैं, बैठक करती हैं, तो चौंकाने वाले फैसले लेती हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ। और उन्होंने अपना चौंकाने वाला फैसला सुनाते हुए कहा कि वो अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटा रही हैं। जहां उन्होंने अपने भतीजे का कद घटा दिया, तो वहीं अपने भाई, छोटे भाई आनंद कुमार की जिम्मेदारियों में इजाफा कर दिया। मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार और पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है बीएसपी में। दोनों को पार्टी का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। इस दौरान मायावती ने यह भी फैसला लिया कि अब उनके जीते जी व आखिरी सांस तक पार्टी में कोई भी उनका उत्तराधिकारी नहीं होगा। मायावती ने कहा कि मेरे लिए पार्टी और मूवमेंट पहले है, सर्वोपरि है। भाई बहन, उनके बच्चे और दूसरे रिश्ते नाते सब बाद में। पार्टी और मूवमेंट के हित में रिश्ते नातों का कतई कोई महत्व नहीं है, यह बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दोहराया, पहले भी कहती रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यह भी कहा कि आनंद कुमार के बारे में यह भी अवगत कराना चाहती हूं कि वर्तमान में बदले हुए हालात में पार्टी व मूवमेंट के हित में अब आनंद कुमार ने अपने बच्चों का रिश्ता, उनके जो भाई भतीजे हैं, उनका रिश्ता गैर राजनीतिक परिवार के साथ ही जोड़ने का फैसला लिया है। यानी राजनीतिक परिवार के लोग नहीं होंगे जहां शादियां करेंगे, ताकि अशोक सिद्धार्थ की तरह अब आगे कभी भी पार्टी को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान आदि ना हो सके। अशोक सिद्धार्थ का खूब जिक्र किया है मायावती ने। आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ मायावती के निशाने पर खास तौर से रहे। आपको बता दें कि बीते दिनों बीएसपी सुप्रीमो ने दक्षिण राज्यों के प्रभारी अशोक सिद्धार्थ को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से बाहर कर दिया था, बेदखल कर दिया था, निष्कासित कर दिया था। कभी मायावती के बेहद विश्वस्त माने जाते थे अशोक सिद्धार्थ, कांशीराम के समय से बीएसपी से जुड़े हुए थे। आकाश आनंद के ससुर हैं, क्योंकि उनकी बेटी प्रज्ञा से ही मायावती के भतीजे आकाश आनंद का विवाह हुआ, आनंद कुमार के बेटे, बड़े बेटे का। मायावती ने रविवार को तल्ख लहजे में कहा कि अशोक सिद्धार्थ को पार्टी व मूवमेंट के हित में बीएसपी से निकालकर बाहर किया है, जिसने, यानी अशोक सिद्धार्थ ने, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में पार्टी को 2 गुटों में बांटकर इसे कमजोर करने का घिनौना कार्य किया है। यह आरोप लगाया मायावती ने अशोक सिद्धार्थ पर, जो कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। यह सब उनके लड़के की शादी में भी देखने को मिला है। आपको बता दें ये लाइन क्यों कही मायावती ने। दरअसल अशोक सिद्धार्थ के बेटे की शादी हुई थी, बीते दिनों आगरा में शादी की गई थी। उसमें कई बीएसपी के पदाधिकारी भी आए थे, कई राजनेता आए थे, ब्यूरोक्रेट्स आए थे। और जिस तरीके से वहां पर जमावड़ा हुआ था, उसके बाद पार्टी में ये अटकलें लगने लगी
कि अशोक सिद्धार्थ बीएसपी में एक अलग हटकर एक दूसरा पावर सेंटर बनाना चाहते हैं। उनकी कई महत्वाकांक्षाएं हैं, ये पार्टियों में अटकलें लगती हैं, उनको लेकर भी लगी। रविवार को मायावती ने अपने बयान में यह भी जोड़ा कि जहां तक इस मामले में आकाश आनंद का सवाल है, अपने भतीजे की बात कही, तो सबको मालूम है कि अशोक सिद्धार्थ की लड़की की शादी इनके साथ हुई है, आकाश आनंद के साथ। अब अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकालने के बाद उस लड़की पर, यानी प्रज्ञा की बात की, अशोक सिद्धार्थ की बेटी की, उस लड़की पर अपने पिता का कितना प्रभाव पड़ता है तथा आकाश पर भी उसकी लड़की का कितना प्रभाव पड़ता है, यानी आकाश आनंद पर अपनी पत्नी का कितना प्रभाव पड़ता है, ये वो कहना चाह रही थी। तो ये सब भी अब हमें गंभीरता से देखना होगा, जो अभी तक कतई पॉजिटिव नहीं लग रहा है, यानी मायावती कतई आश्वस्त नहीं है जो इन लोगों का रुख है। अशोक सिद्धार्थ ने पार्टी को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ आकाश आनंद के पॉलिटिकल कैरियर को भी खराब कर दिया है। ये मायावती ने तोहमत भी जड़ी अशोक सिद्धार्थ पर, क्योंकि ये जो फैसला लिया है, कहा कि अशोक सिद्धार्थ से जुड़ाव की वजह से ही ये फैसला लिया गया। पार्टी मुख्यालय में हुई बैठक के बाद मायावती ने प्रेस विज्ञप्ति के जरिए यह भी दोहराया, पार्टी के लोगों को विश्वास भी दिलाया कि जब तक वो जिंदा रहेंगी तब तक अपनी आखिरी सांस तक अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ पार्टी से जुड़ा जो मूवमेंट है बीएसपी का, उसे आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास करती रहेंगी, हर मुमकिन कोशिश करेंगी। उन्होंने समीक्षा के दौरान कुछ कमियां भी जो उजागर हुई उनका भी जिक्र किया और उनको दूर करने की बात कही, और पार्टी के भविष्य के कार्यक्रमों के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। 15 मार्च को कांशीराम की जयंती की बात है, उसकी कैसे तैयारी होंगी, आने वाले दिनों की क्या तैयारी होंगी, रूपरेखा होगी, इसका भी जिक्र किया, इसके भी जरूरी टिप्स दिए पार्टीजनों को। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर भी करारा निशाना साधा और कहा ये दोनों इन्हें एक सिक्के का पहलू बताया। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव बीएसपी द्वारा नहीं लड़ने की बात कही और कहा कि सपा की जो हार का जिक्र करते हुए सवाल किया कि अब इसके लिए सपा किसको जिम्मेदार ठहराएगी, सपा, क्योंकि बीजेपी जीत गई है ये चुनाव। तो उन्होंने कहा कि पिछला जब उपचुनाव में पार्टी की जब हार हुई थी तो सपा ने बीएसपी को जिम्मेदार ठहराया था, मिथ्या प्रचार किया था। तो अब तो बीएसपी नहीं लड़ रही थी, तो अब हार की क्या वजह बताएगी समाजवादी पार्टी। बीएसपी मुखिया ने भी कहा कि बीजेपी और अन्य जातिवादी पार्टियों को केवल और केवल अंबेडकरवादी नीति व सिद्धांत वाली बीएसपी ही पराजित कर सकती है। ये बात पूरे देश के सर्व समाज के लोगों को जरूर समझना चाहिए, ये ताकीद किया बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। दरअसल आपको यह सब बात हर किसी को पता है जो राजनीति की जानकारी रखता है कि चुनाव दर चुनाव बीएसपी कमजोर होती जा रही है, उत्तर प्रदेश में और देश में तो है ही। साल 2007 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में अपने बूते बहुमत पाकर 206 सीटें पाई थी बीएसपी और सत्ता में काबिज हुई थी। उसके बाद से बीते एक दशक की बात करें तो उसके पराभव का दौर जारी है। 2024 का पिछले साल जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो बीएसपी फिर से 10 साल पुराने रिकॉर्ड की ओर पहुंच गई, जब उसका खाता तक नहीं खुल सका था। और इस समय उत्तर प्रदेश की विधानसभा की बात करें तो यहां पर पार्टी का महज एक विधायक है और उच्च सदन यानी विधान परिषद जो है उत्तर प्रदेश विधानमंडल का, उसमें जो बीएसपी का उसकी नुमाइंदगी है वो खत्म हो चुकी है, नुमाइंदगी गंवा चुकी है बीएसपी। और हरियाणा महाराष्ट्र के जो चुनाव हुए उसमें भी करारी शिकस्त मिली थी, बीएसपी की जो रही सही उम्मीदें थी वो भी खत्म हो गई हैं। पार्टी का जो राष्ट्रीय दर्जा है उस पर भी तलवार लटकने लगी है। अब पार्टी नए सिरे से खुद को संवारने निखारने में जुटी हुई है। मंडल स्तर से लेकर संगठन के ढांचे में कई बदलाव किए गए हैं, पदाधिकारियों की जो जिम्मेदारियां हैं उनमें भी फेरबदल किए गए हैं व्यापक तौर से। कोशिशें तो बीएसपी की तरफ से बहुतेरी जारी हैं, ऐसा दिखाई देता है, लेकिन ये सारी कवायदें कोशिशें बीएसपी के हाथी की चाल की रफ्तार सत्ता पथ पर कितनी तेज कर सकेंगी या नहीं, बीएसपी की जो चुनावी उम्मीदें हैं वो जग सकेंगी या नहीं, पार्टी का चुनावी ग्राफ सुधर सकेगा या नहीं, ऐसे ढेरों सवाल हैं जिनके जवाब में ही बीएसपी का आने वाले दिनों का भविष्य छिपा हुआ है। उत्तर प्रदेश की जो तमाम अहम गतिविधियां होंगी, सियासी हलचल होंगी, उससे हम लगातार आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।